खीर का आधा भाग सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया, और जो आधी खीर बची वो कैकेयी और सुमित्रा को पकड़ाई। आधे में से बड़ी रानी कौशल्या, वो आधे में से दोनों छोटी रानी। तो कौशल्या के दिल में दिमाग में एक बात आई कि हम घर में बड़े हैं, हम ही सबसे बड़े हैं और हमारे पास खीर भी ज्यादा है। तो ये दोनों ये न सोचे कि बड़ी थी इसलिए ज्यादा ले ली, हमें पूछा ही नहीं। तो उसने अपने आधे भाग में से आधा भाग निकाला और खुद से छोटी रानी कैकेयी को दिया। और कैकेयी भी यही सोच रही है सबसे छोटी सुमित्रा है, उसे ज्यादा मिले। तो उसने कौशल्या वाला भाग उठाया और सबसे छोटी रानी सुमित्रा को पकड़ा दिया, और सुमित्रा के पास में दो भाग पहुंच गए। देखिए तीनों रानियां जब हवन की खीर खाती, देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया, प्रजा के लोगों के चेहरा खिल गए। दशरथ बड़े मगन हुए। तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। अब खीर के खाने के ठीक 1 साल बाद उन कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम प्रकट होते, और उसके भी 1 दिन बाद उन कैकेयी के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ, और उसके भी 1 दिन के अंतर में उन सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए, यानी 3 रानियों से 4 लड़का। कब आए राम, कब अवतार हुआ राम का? तो तुलसीदास जी ने ये बताया कब आए राम, कब अवतार हुआ राम का। तो बाबा तुलसीदास ये कहते हैं कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, ओ शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। कब आए हैं राम, कब अवतार हुआ राम का? तो तुलसीदास बोले राम, कब अवतार हुआ राम का? तो तुलसीदास जी ने बताया कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत के महीना की नौमी वाली तिथि को आए श्री राम। चैत के महीना की नौमी वाली तिथि दिन मंगलवार को, चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगल। लेकिन आए कितने समय पे? 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, क्या बजे? तो तुलसीदास बजे नहीं बता पाए कि राम 12, 1, 2, 2:30, 3 बजे आए। तुलसीदास कहते हैं कि मध्य दिवस, मध्य दिवस, मध्य दिवस का मतलब होता है दिन के बीच में, और दिन के बीच का मतलब होता है दोपहर में। शीत न घामा, न सर्दी और न गर्मी। चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगल दोपहर को प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। अब तो दशरथ बड़े मगन हैं। दरवाजे पे बधाई बजने लगी, महिलाएं गीत गाने लगी, द्वार पे नाचने लगी, और दशरथ दाल लुटवाने लगे। अब तो बड़ा आनंद है।